Co-powered by Techno. तौसीफ शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पीडीपी के नेता हैं। तौसीफ, एक बड़ा सवाल ये कि बीजेपी पर तो इल्ज़ाम लग ही रहा है, लेकिन आप लोग जो यहाँ की ट्रेडिशनल राजनीतिक दल रहे हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी कोई बड़ी कोशिश नहीं की है, पीडीपी ने कोई बड़ी कोशिश नहीं की है। तो फिर पूरे कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ये कैसे फिर कह पाएंगे अगर कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इनको पता होना चाहिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो फ्लैट बनाने की जो कश्मीरी पंडितों के लिए दिया था कि 1 BHK बनाएंगे हम इनके लिए, तो वो जब हमारे मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर थे उनके हुकूमत में वो ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स उन्होंने ये बताया कि भाई ये सिंगल BHK जो इनको दे रहे हो, दिस इज़ नॉट अ लिवेबल कंडीशन। एक कमरे के फ्लैट में 10 आदमी 5 आदमी नहीं रह सकते। सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इट टू 3 BHK, जबकि वो 3 BHK में नहीं हुआ, फाइनली 2 BHK में जाके सेटल हुआ। जब उसके बाद हमारी हुकूमत गिर गई, दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आई यहाँ पर, जैसे भी थ्रू गवर्नर इनकी गवर्नमेंट आई, तो वो दोबारा 1 BHK हो गया। सो यू कैन नॉट से कि हमने पंडितों के लिए कुछ रहते आपने बीजेपी से निगोशिएट किया, 1 BHK से 2 BHK इन्होंने वापस 1 BHK में पहुंचा दिया। BHK में वापस इन्होंने। वसीम बताइए, 1 BHK से 2 BHK उन्होंने आपके साथ निगोशिएट करके किया, आपने फिर वापस 1 BHK में पहुंचा दिया। इनकी सियासत जो है ये 2 BHK और 3 BHK वाले हैं। इनकी सियासत इसकी ज्यादा आगे इनकी जाती नहीं है। जब इन लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडित जैसे इनने कहा अभी यहाँ पे हमारे दूसरे को पैनल इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित जो है इट बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित एज वेल। इनके यहाँ पे घर है, यहाँ पे इनकी जो जमीन जो पहले ली गई थी वो हैव सेट ड्यूकॉम ऑफिस में इनका एक जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सेल है, जहाँ जहाँ जिसकी कश्मीरी पंडित की जमीन जिसने ली है, एक तो वापस ला रहे हैं, दूसरा सुनिए वापस कब तक लेकर आएंगे? ये कह रहे हैं कि जो आप देते हैं, ग्रांट जो देते हैं वो भी नहीं बढ़ाई गई है, 13,000 रुपए महीना है, वो भी आपके कार्यकाल में तो कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं बदला। हमने अपने कार्यकाल में यहाँ शांति लाई। अब हमारा जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है कि हम कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे। राजा वसीम साहब की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राजा वसीम साहब वो कह रहे हैं कि हम शांति लेकर आए, सबसे जरूरी पहले वो था सुरक्षा की भावना कश्मीरी पंडितों को, बाकी हो जाएगा, आगे हो जाएगा। You heard it from the horse's mouth। जो रिसीविंग एंड पे थे ये खुद क्लैप्स कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो मुझे उसके लिए कुछ बोलना नहीं, मगर मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ पीस, ये बोथ दीज थिंग अगर ये दोनों एस्टैब्लिश हुई हैं तो केपीस को वापस क्यों नहीं ला रहे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रिवेल कर रही है, सेंस ऑफ पीस भी, एज फार एज देयर शांति भी है, सब कुछ भी है, तो कब लाएंगे उनको? उनको लाना है ना यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से तो उसमें बहुत कमियां भी हैं, वो भी उसकी भी बात करेंगे। पिछले 10 साल से है ना, तो इसमें बढ़ाना किसको चाहिए था? आपको क्या लगता है हो जाएगा, उम्मीद है? पहले मैडम TV9 बार का शुक्रिया, और मैं उस लेवल का, मैं कैंप लाइफ का इंसान हूँ, यहाँ बैठा, और पहली बार मुझे आज डिबेट में मैं पॉलिटिकल पार्टीज की राय क्या है। कहाँ पर रहते थे आप कैंप में? मैं मैडम बताऊँगा, मैं यहाँ मोतिहार का रहने वाला था, और 90s में जब हम गए तो टेंटू में रहे, 4 साल हम टेंटू में रहे। जो कौम जो थी, आपकी क्या उम्र थी तब? मेरी उस टाइम पे 12 साल उम्र थी। 12 साल के जब आप थे तो आपको यहाँ से अपना घर छोड़कर परिवार के साथ कैंप में जाना पड़ा, जम्मू में कैंप में रहा? जी, आज भी कैंप। लेकिन मैम ये बताइए, अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो नगरोटा जगती में रहते हैं। तो जगती में जो बनाया गया, रिहैबिलिटेट किया गया, यहाँ पर लाया गया कश्मीरी पंडितों को, वो अच्छा फैसला था? वो आपको लगता है कि बेहतर हुआ आपके लिए, या और अच्छा कुछ होना चाहिए था, उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस धरती के रहने वाले, हमें वापस आना है। वो राय जो है, कोई बोल रहा 10 साल के कार्यकाल में, कोई बोलता 14 साल के कार्यकाल में, लेकिन जो कमेटी वहाँ पे है वो दर बेहाल है। यहाँ तारीफ करनी चाहिए माननीय मोदी जी की। हमने 2023 में राडापोरा खानियार, जहाँ पे कि डर लगता था कि नहीं अगर कोई बंदा आ जाएगा कुछ मत हो जाएगा। घर वापसी तो अभी तक हुई नहीं है। अभी जैसे इन लोगों ने जो 6,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर सेटल, मैं बता दूं, घर वापसी तो नहीं है ये जब कैबिनेट ऑर्डर बना हुआ था इसमें ये कंपोनेंट थे। एक था रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट पैकेज की तरफ से यहाँ से लाया गया है। उसके बाद हम कश्मीरी पंडितों को बोला जाता है कि जब आपको क्वार्टर दिए जाएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्वार्टर हैंड ओवर करना है। मतलब अगर 30 साल वापस देना है। अगर 30 साल की मेरी सर्विस है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 30 साल की उम्र के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब आप मांग रखते हैं तो आपको क्या कहा गया इस पर? कोई बात ही नहीं होती उसके ऊपर। और बाकी बात करूंगा, देखो सियासती तौर पर एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको,
हर बार कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जाता है खाली जब इलेक्शन आते हैं वोट लिया जाता है, कश्मीरी पंडितों का नाम लिया जाता है, उसके बाद ये पार्टी कहाँ विकसित हो जाती है पता नहीं है। अनीता जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, कश्मीरी पंडितों को क्या सिर्फ चुनाव में याद करते हैं? बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों को हमेशा चुनाव में ही याद किया जाता है कि आपके कितने वोट है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने हैं, आप हमें समर्थन करोगे। बिल्कुल, मेरे भाई ने यहाँ पे बोला कि हमें रिहेबिलिटेशन के तहत यहाँ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ को लाया गया। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ऑर्डर आया कि टिल रिटायरमेंट, उसके बाद इनको क्वार्टर हैंड ओवर करने। ये अभी दावा कर रहे थे कि हम रिहेबिलिटेशन करेंगे। सबसे पहले इन 4000 की रिहेबिलिटेशन करो ना, हम माने। घर बनाने का वादा किया था, 6000 घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें कितने बने? बिल्कुल कुछ भी नहीं बना। हम और मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग तो किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम में नहीं है। कश्मीरी पंडित किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम में नहीं है। जब हम किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम के अंडर में जाते हैं, मैं एक महिला होके किसी महिला के लिए न्याय या कुछ विडो फंड या कुछ भी मांगने जाती हूँ, तो हमें बोला जाता है आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, मतलब रिलीफ हमारे लिए सब कुछ हो गया, बाकी सोशल वेलफेयर की स्कीमें हमारे लिए नहीं है। Co-powered by Techno.